हेलो दोस्तों, मैं रिजवान नसीम आप सभी का स्वागत करता हूँ रिजवान नसीम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 तक कर लिया था, तो आज हम लोग करने वाले हैं 3.7। और जिन लोगों ने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है, वाई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। देखो, मैथ में क्या होता है कि अगर हम पिछली एक्सरसाइज या पिछले सारी चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है, अब अगर रिसेंटली ये समझना जो चैप्टर चल रहा है तो पीछे का भी हमें पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 3.7, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या या तो अंकों की योग को 8 से गुणा करके और फिर उसमें 5 घटा के प्राप्त होती है, या अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके और फिर उसमें 3 जोड़ के प्राप्त होती है, वो संख्या ज्ञात करना है। कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कि वो क्या है, उसके इकाई का अंक x है, ढाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है, y है। ठीक है, ये इकाई का अंक है 1 और ये हो गया 10। ठीक है, तो जो नंबर हमें बनेगा एक्सपेंड करने के बाद वो क्या बनेगा, 10x प्लस y बनेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, इजीली समझते हैं। अगर हमारे पास 12 है तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 10 प्लस 2, है ना, यानी कि जो 10 होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से जोड़ देते हैं। अगर हमारे पास 124 है तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 में 20 से 10 से करेंगे 20 हो जाएगा 4, 124। इसको जो है एक्सपेंड करके ऐसे लिखते हैं। तो हमें यहाँ भी वेरिएबल वाले में भी क्या करना है, 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 वाले में, यानी ढाई के अंक में, और इकाई को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 10x प्लस y बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो है क्या है, संख्या है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंकों का जो योग है ना, उसमें 8 से गुणा कर देते हैं। अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। इकाई का अंक और ढाई का अंक को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसमें 5 घटा देते हैं। स्टेटमेंट पढ़ के हमें इक्वेशन बनाते जाना है। बस कह रहा है कि नंबर सम करो, उसके अंक को सम कर दिया, x प्लस वाई, कह रहा 8 से मल्टीप्लाई और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कह रहा 5 घटाओ, 5 घटा दिया। अब ये किसके बराबर हो जाता है, 10x प्लस वाई के बराबर हो जाती है, क्योंकि ये कह रहा है कि संख्या जो है इतना करने पर इसके बराबर हो जाती है। अब यहाँ से जो है हमें एक समीकरण बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, ये 8x है, ये 10x है, इसको इधर भेज देते हैं तो 2x बचेगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, 10x में से 8x माइनस हो जाएगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे 8y है, तो y माइनस 8y माइनस 7y, और ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा, कह रहा है कि यही जो संख्या है उसके अंकों को अगर हम अंतर करते हैं, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई करते हैं जब, और उसमें 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, अंतर में 16 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, तब भी वही संख्या मिलती है, यानी कि 10xy फिर से आ जाता है। ठीक है, या तो अंकों का योग ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई करके 5 घटाओ तब ये मिलता है संख्या, या तो फिर अंकों के अंतर में 16 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ो तो क्या मिलता है, वही संख्या मिलती है। अब यहाँ से एक हमें फिर से क्वेश्चन मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 16 का x में 16x और यहाँ से 10x माइनस होगा तो 6x बचेगा। ठीक है, यहाँ से 16y हो गया और यहाँ से क्या हो गया, y हो गया, जब ये इधर आएगा तो 17y हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस 3 है तो प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है किसी एक मेथड से, चाहे तो प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से करो, किसी एक मेथड से कर लेंगे। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x है, हमें एक को बैलेंस बराबर करना होता है ना। अगर बराबर करना है इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन को, मल्टीप्लाई करके अभी डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ से हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6x माइनस 17y प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस, क्लियर, ये आंसर हो गया। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 4y, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 12। ठीक, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल उधर जाएगा और ये 4 नीचे डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है। अब y की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, इसमें रख देते हैं, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो 2x माइनस 21 प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गया, हमने नंबर क्या माना था, xy माना था, तो x की प्लेस पे 8 हो गया, y की प्लेस पे 3 हो गया, तो जो नंबर आया वो हमारे क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। सो नंबर क्या हो जाएगा,
संख्या जो है वो जो संख्या है वो क्या हो गई 83 हो गई। ठीक है, x की प्लेस पे 8 रख देंगे, y की प्लेस पे 3 रखेंगे, वो नंबर क्या है 83 हो गया। क्लियर, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपने पुत्री की आयु की 3 गुनी थी तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, 2 वर्ष पहले जो है सलीम की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो मान लेते हैं दोनों प्रेजेंट है। इस पहले माना पुत्र की सलीम की, पहले मान लेते हैं माना सलीम की वर्तमान आयु, सलीम की वर्तमान आयु क्या हो गई x हो गई। ठीक है, और पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु जो है y हो जाएगी। ठीक है, अब हमें इसी से जो है इक्वेशन, जो 2 स्टेटमेंट में ना 2 कंडीशन, दोनों से एक इक्वेशन बनाना। 2 वर्ष पहले कह रहा है, तो 2 वर्ष पहले इसकी क्या हो जाएगी x - 2 है ना, 2 वर्ष पूर्व सलीम की आयु क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी 2 वर्ष पूर्व y - 2 हो जाएगी, है ना। और ये जो है सलीम 3 गुना था, तो अगर हम इसको बराबर करना है तो कम वाले की तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन बनाओ यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा हमें x, ये 3y होकर इधर आएगा तो x - 3y, और यहाँ से जो होगा -2 और यहाँ पे -6, ये +2 उधर जाएगा तो इस पर -4 बचेगा, पहला इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो कह रहा है 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष के बाद इसकी अगर आज x है तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x + 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर बात कह रहा है तो जोड़ा जाता है, पहले कह रहा है तो घटाया जाता है, अगर गुना कह रहा है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। 6 हो जाएगी x + 6, यहाँ की क्या हो जाएगी y + 6 बेटे की होगी। अब कह रहा है कि 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है, ये जो है इसके अभी इसके कंपेरिजन में 2 गुने से 4 ज़्यादा है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो और इधर 4 जोड़ दो। ठीक है, उल्टा कर दो, इधर का कह रहा है तो उधर करेंगे। अब यहाँ से इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा x, और ये 2y होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x - 2y। ठीक है, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या बचेगा 10 बचेगा सेकेंड। ठीक है, अब 2 इक्वेशन हमारे पास आए हैं, उन्हीं 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। माइनस कर देते हैं, यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये x और x कैंसिल हो गया, -3y + 2y -y बचा, और यहाँ से -4 -14 10 -14 हो जाएगा, y = 14, y = क्या हो गया 14 हो गया। जब y की वैल्यू आ गई तो उसकी वैल्यू को हम एक इक्वेशन में रख देते हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, तो x - 14 3 या 42 = -4, x = -4 + 42 = 38 आ गई, यानी कि जो इसकी एज है वो 38 और 14 ईयर हो गई। ठीक है, दोनों की एज, फादर की 38 ईयर हो गई और सन की जो है 14 ईयर्स हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि रेखाओं x = -2 y = 3 के आलेख बनाइए और इन रेखाओं x अक्ष और y अक्ष के द्वारा बनी आकृति के शीर्ष लिखिए, इस आकृति का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें गिवन क्या है x = 2 -2 y = 3, इससे हमें आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ के पहले निर्देशांक निकालना है, उसके बाद उसका एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है, हम लोगों ने इसको पहले ही पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, है ना, थर्ड में शायद स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जो होगा हमारे पास जो भी है -2 है तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू -2 यहाँ पे आ गई। ठीक है, और y की वैल्यू जो है +3, 1 2 3 +3 यहाँ पे आ गई, ये जो है 0 2 0 है, और यहाँ पे क्या है 0 3 है, इसका जो है कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गया हमें। अभी इन दोनों लाइंस को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो एक हमें ट्रायंगल मिल रहा है, यहाँ पे 0 0 है, ओरिजिन है, केंद्र है। ठीक है, तो हमें जो है एक इससे ट्रायंगल मिला, कौन सा, ये ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल का हमें एरिया बताना है। ये कौन सा ट्रायंगल है, समकोण है। ठीक है, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, आधार इंटू
ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो आधार क्या है, आधार जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है जो कि 2 है। नंबर जो है हमें माइनस में यहाँ पे तो माइनस नहीं, बस उसकी एस्टिमेट वो क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन उसका लेना होता है ना, न्यूमेरिक वैल्यू उसकी लेनी होती है। तो 2 हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना है 3 है, 0 से 3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 3 यूनिट, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका एरिया है, ये इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। ओके, इस तरह से इसको करना है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में कर सकते हैं पूरा। 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर सकते हैं। जिसमें सिर्फ टाइम वाली बात होती है, उसमें हमें क्या करना होता है, एक चीज़ करना, उसमें हमें जो दिन गिवन है उसको रेसिप्रोकल करके सॉल्व करते हैं, और जो आंसर आता है वापस से उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, तो इससे जो है सॉल्व हो जाता है आसानी से। कोई भी क्वेश्चन जिसमें सिर्फ टाइम की बात हो, है ना, तो उसमें जो है क्या करेंगे, हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे, फिर जो आंसर आया सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कह रहा है 2 मेन महिलाएं हैं ना, तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं कि महिलाएं जो है x दिन में कर रही हैं। ये हमसे पूछा कि एक अकेली महिला कितने दिन में करेगी, तो मान लेते हैं कि एक अकेली महिला x दिन में करेगी। ठीक है, माना एक महिला कितने दिन में करेगी कोई काम x दिन में, और एक पुरुष कितने दिन में करेगा y दिन में करेगा, y दिन में। ठीक है, तो 2 महिलाएं हैं तो 2x दिन, 3 पुरुष हैं 5 पुरुष हैं, 5y हो गया, और हमें गिवन है कितना 1/4, 4 दिन गिवन है तो 1/4 कर देंगे, 4 दिन गिवन है तो 1/4 कर देंगे। ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन में क्या कह रहा है कि 3 महिलाएं हैं, एक महिला करती है x दिन में, 3 महिला करेगी 3x दिन में। ठीक है, और एक पुरुष करता है y दिन में, तो 6 पुरुष करेंगे 6y दिन में। इसका कितना हो जाएगा 1/3। अब हमें ये इसको सॉल्व करना है दोनों को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक, देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, तब जाके ये एक एलिमिनेट होगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये तो कैंसिल होगा, यहाँ से हो जाएगा 15, यहाँ से हो जाएगा 12, 3 5 15, 2 6 12, माइनस होगा तो 3y बचेगा। इसका 2 ये हो गया 3/4, 3/4 होगा ये, और ये जो है 2/3। जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 3 3 9 4 2 8, 1/12 आया। ठीक है, 1/12, और 3y इक्वल टू 1/12 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/36। ठीक है, ये एक दिन का वर्क आया हुआ है। तो हमें जो है ये बताना था कि एक अकेली महिला कितने दिन में करेगी। तो एक अकेली महिला जो है, अकेली महिला करेगी कितने दिन में, 36 दिन में। क्या बोला था अभी, जो आंसर आया उसका उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं उसका। ठीक है, एक आदमी का कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू 1/36 आई है ना, y की वैल्यू जो आई है 1/36 आई है, तो यहाँ पे रख देते हैं, दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं x की वैल्यू को 3x प्लस 6 इंटू 1/6, 36 इजकल टू 1/3। ये कैंसिल हुआ, 1/6 हुआ, और 3x इजकल टू क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6, यहाँ कर देते हैं 1/3 माइनस 1/6, यहाँ पे क्या राइट में 3x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ से 3x इजकल टू 1/6 आया, सो x इजकल टू क्या आया 1/18 आया। तो जो आप पुरुष होगा वो कितने दिन में करेगा, पुरुष होगा जो वो 1/18 है, तो इसका रेसिप्रोकल 18 दिन में, यानी कि जो मेन है जो आदमी है वो 18 दिन में करेगा, जो महिला है वो कितना दिन में करेगी 36 दिन में करेगी। दोनों आंसर हमारा जो है एक आ गया, ये यहाँ से आ गया, ये वाला यहाँ पे आया था। ठीक है, पुरुष कर रहा है 18 दिन में, महिला कर रही है 36 दिन में। इसको हमें बस इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, और ये इसको रेसिप्रोकल वापस कर देना है। जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल करके सॉल्व किया, वैसे आंसर कभी रेसिप्रोकल कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऋतु जो है धारा की दिशा में, यानी कि अगर इधर की धारा बह रही है ऐसे, और ऋतु इधर ही तैर रही है, इधर इसी डायरेक्शन में, तो जो इसकी स्पीड होगी, मान लेते हैं धारा की स्पीड क्या है y है ना, और ऋतु की स्पीड क्या है x है। तो जब उसी डायरेक्शन में ये तैरती है तो इसकी जो स्पीड होती है x प्लस वाई हो जाती है ना।
अनुकूल में, धारा के अनुकूल जो होती है स्पीड वो कितना हो जाती है x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व करें अगर हम रियल लाइफ में, जब हम पानी में तैर रहे होते हैं, जिधर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में, तो क्या करता है पानी हमको धकेलता है और हम तेज स्पीड से बढ़ते हैं। अपनी स्पीड प्लस पानी की स्पीड दोनों हो जाती है रिलेवेंट स्पीड, टोटल स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर हम पानी के बहने की उल्टी दिशा में तैरें, इधर से पानी बह रहा है उधर से तैरते हैं, पानी हमको रोकेगा, पीछे की तरफ ढकेलेगा, ठीक है। तो जो नेट स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। हमारी स्पीड जो होगी उसमें से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी, वो जो है नेट स्पीड होगी, ठीक है। पानी इधर का बह रहा है, अगर हम इधर का तैर रहे हैं, इधर का तैर रहे हैं, मान लेते हैं इसकी स्पीड वाई है, इसकी स्पीड एक्स है, जो नेट स्पीड होगी वो एक्स माइनस वाई हो जाएगी प्रतिकूल के लिए, ठीक है। धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट में जो होगा एक्स माइनस वाई हो जाएगी, और धारा के अनुकूल यानी उसी डायरेक्शन में एक्स प्लस वाई हो जाएगी। बस यही हमें याद रखना होता है, ठीक है। इसी पे ये लगता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, धारा के प्रतिकूल, अनुकूल जाती है, ठीक है। तो समय क्या लग रहा है, समय बराबर हमें पता है क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है, ठीक है। तो समय कितना है, 2 घंटे, दूरी कितना है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक। और चाल क्या है, ना तो धारा की चाल पता है, ना तो ऋतु की पता है। धारा की मान लेते हैं x है और ऋतु की क्या है y है, तो x प्लस वाई हो गया। ये यहाँ से जो है कट जाएगा, यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास आया वो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है, पहला। दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो भी इसी पे लगाएंगे हम, समय बराबर दूरी बटे 4। समय कितना लग रहा है उसको, 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, समय उतना ही है, बस वो कम दूरी पर जा पा रही है। तो दूरी कितना है 4, समय बराबर दूरी बटे, समय 2 घंटे है, दूरी क्या है 4 है, ठीक है। और ये प्रतिकूल जा रहा है, ये अनुकूल के लिए है, ये अनुकूल के लिए है, और ये प्रतिकूल के लिए है, अपोजिट के लिए, ठीक है, अपोजिट के लिए है। तो यहाँ से जो स्पीड होगी उसकी माइनस हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये नंबर हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐड कर देते हैं, ये वाई कर गया, x और x 2x हो गया, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई है यानी कि ऋतु की स्पीड है ये, ठीक है, ऋतु की जो चाल है वो क्या है x है, इक्वल टू 6 हो गया वो। और y जो है वो धारा हमने माना था, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि जो धारा की स्पीड है, धारा की चाल, ठीक है, वो क्या हो गई 4 हो गई। ऋतु 6 की स्पीड से तैर रही है और धारा जो 4 की स्पीड से बह रही है, पानी 4 की स्पीड से बह रहा है। तो इस तरह से इसको करते हैं, बहुत इजी होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि रोहित 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर पर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की चाल बताना है, ठीक है। यहाँ पे रोहित का स्कूल है, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ तक के जा रही है, जो कि कितने दूर है 300 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। और पहले कंडीशन में क्या कह रहा है कि रूही जो है 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, 60 किलोमीटर ट्रेन से अगर गई है तो बाकी जो बची हुई दूरी है वो कितना होगी 240 होगी ना। अगर पूरा 300 है, 60 ट्रेन से जा रही है, तो बाकी जो है वो किससे जाएगी, बस से जाएगी, ठीक। मानते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना है x किलोमीटर पर आवर, इसकी कितना है बस की y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है वो 4 घंटे का है, दोनों को मिला के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में 4 घंटे का टाइम लगा हुआ है। तो समय जो लगेगा वो इससे जाने में प्लस इससे बस से जाने में, ट्रेन से जाने में प्लस बस से जाने में, ट्रेन से जाने में कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 होता है समय, ठीक है। तो दूरी कितना है, इससे जाने में 60 किलोमीटर और इसकी चाल क्या है x, 60 बटे x। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी कितना है 240, चाल कितना है y। तो ये जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 4 घंटे लग रहे हैं,
है ना। तो कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। क्लियर है। अब जो है दूसरा जो इक्वेशन आएगा उसमें ये कह रहा है कि वो 100 किलोमीटर जाती है रेलगाड़ी से, तो मान लेते हैं यहां तक 100 किलोमीटर होगा, तो बाकी जो दूरी है वो कितना बचेगी, पूरा जब 300 किलोमीटर है तो यहाँ पे जो बचेगा वो 200 किलोमीटर बचेगा। ठीक है। अब वही इसमें भी कर देना है, दूरी बटे 4। दूरी क्या है, रेलगाड़ी से जाने में दोबारा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दोबारा जो बनेगा वो दूसरा इक्वेशन, उसमें दूरी 100 किलोमीटर है और चाल क्या है रेलगाड़ी की, x है, और बस से जाने में दोबारा कितना, दूरी कितना है 200 किलोमीटर, और चाल जो है कितना है y बस की। तब इसको कितना लग रहा है, 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। पहले 4 घंटे लगते थे, अब 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो 10 मिनट का मतलब होता है 1/6, तो 4 प्लस 1/6, 10 मिनट मान लो होता है, 60 से डिवाइड कर देंगे, 1/6 यानी कि हो जाएगा 25/6, 25/6 आवर, घंटे, 25/6। ठीक है। अब ये जो है दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरह हमें इजी होता है उस तरह से हमें करना होता है, बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ए और बी की, किसी भी तरह से। अगर हम इसमें 60 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 4/y हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, यहाँ पे 2/y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा, क्योंकि 25 से ये 100 कटेगा, 4 होगा, 4 का 6 में मल्टीप्लाई 24 हो गया। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें सॉल्व कर लेना है। क्लियर है। आइए यहाँ पे कर लेते हैं, देखो यहीं पे रख देते हैं, 1/x प्लस 4/y, इसको a भी मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 1/x को a मान लिया हमने, ठीक, a 1/b को मान लिया, 1/y को मान लिया b, तो 4b हो जाएगा, इसका 1/50, और वहां से क्या हो जाएगा 1/x को a मान लिया, 1/b को मान लिया, 2/y हो जाएगा 2b, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/24, इसको माइनस कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे 2b बचेगा, और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/15 और 1/24 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, करके देख लेते हैं इसको, 1/15 माइनस 1/24। ठीक है। एलसीएम जो होगा वो 15 इंटू, सीधा सीधा करके 15 इंटू 24, और यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस है वो 9 है। ठीक है। अब 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 8 5 जा 40 आया, और b की वैल्यू जो है यहाँ से 80 हो जाएगी, 1/80। ठीक है। अगर b 180 है तो b को हमने क्या माना है 1/y, तो 1/y इक्वल टू 1/80, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, x की जो वैल्यू निकलेगी वो जब b में b को यहाँ पे किसी एक में रख देंगे, इसको इरेज करके देख लेते हैं। इस इक्वेशन में रख देते हैं b की वैल्यू को। ठीक है। a प्लस 4b, b की जगह पर 180 आया, 1/80 इसका 1/15, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/20, तो 1/15 ये उधर गया तो 1/20, अब यहाँ से जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60, 15 4 जा, और 23 जा 1/60। अब a की वैल्यू 1/60 आई है, तो a को माना है हमने 1/x, 1/60, सो x की वैल्यू क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये जो रेल है, रेलगाड़ी है, उसकी स्पीड है, और ये जो y था क्या था, बस है, बस की स्पीड क्या थी y थी, तो बस की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, रेल की कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% लाभ और एक स्वेटर 10% बट्टे पर बेचा, जिससे उसे 1008 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। यदि उसने साड़ी 10% लाभ और 8% स्वेटर बट्टे पर बेचा होता तो उसे 1028 रुपये धनराशि प्राप्त होती। तो स्वेटर की सूची मूल्य यानी कि उसकी खरीद मूल्य पूछ रहा है। ठीक है।
कोई स्वेटर जब 10% फायदे पे और साड़ी 8% फायदे पे और 10% स्वेटर जो है 10% डिस्काउंट पे बेच रहा है तो 1008 रुपये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर फायदे पे बेच रहा है 10% तो उसका मान लेते हैं सीपी जो थी साड़ी की जो है कास्ट, इसको शॉर्ट में करते हैं, ये हो गया स्वेटर, इसका जो कास्ट है मान लेते हैं कि 100 रुपये थी, इसकी भी मान लेते हैं 100 रुपये थी, ठीक है। अब अगर इस पर 8% का फायदा हो रहा है इसको, तो बेच कितने पर रहा है, 108 का बेच रहा है ना। और अगर इसको 8% का सॉरी 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने पे बेच रहा है, 90 पे बेच रहा है। 8% फायदा तो 108 का बेचेगा, 10% का नुकसान मतलब छूट दे रहा है तो 90 का बेचेगा। तब जो है इसको कितने का फायदा हो रहा है, मतलब वो हो रहा है इनकम 1008 रुपीज़ की हो रही है टोटल। इसको शॉर्ट में किस तरह से करेंगे, देखो हमें ये देखना है कि इन दोनों से मतलब जो प्रोपोर्शन किस प्रोपोर्शन में रखा जाए कि 1008 आ जाए इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें वंश पे क्या है 8 है, यहाँ पे वंश पे क्या है 8 है, और तभी वंश पे 8 आएगा जब हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम किसी और से कर देंगे तो वंश पे 8 नहीं रहेगा, वंश पे 8 ये तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 648। बच कितना रहा है, 360 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 360, और जब ये जोड़ेंगे दोनों तो कितने के बराबर हो जाएगा, 1008 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो 4 आया हुआ है हमने एज्यूम किया था कि 100 इसकी है प्राइस, तो जब 400 आया तो यानी कि इसकी जो प्राइस थी वो 400 थी, और यहाँ पे 6 आया है यानी कि इसकी जो प्राइस थी वो 600 थी। क्लियर है, इसकी 600 थी, 10% का फायदा हुआ, 8% का फायदा हुआ इस पर, और इसकी 400 थी, 10% का वो छूट दिया, तब जाके उसको क्या हुआ 1000 रुपये मिले थे। तो यही पूछ रहा था कि कितना दोनों की कास्ट है, 600 हो गई यहाँ से, इसकी 400 हो गई, ठीक है। क्लियर है, इजी है, बहुत ईजी है। हमें बस इसको ये करना था कि ये किस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। पहले हम इसको बेसिक मान लेते हैं 100 ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 100 मान लिया, अब इसको हमें इस प्रोपोर्शन में बढ़ाना है कि यहाँ पे 1008 आए, तो जब यहाँ पे 1 पे 8 है हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जब 6 करेंगे तभी 1 पे 8 मिलेगा हमें, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो गया, और बच कितना रहा है, इसमें से इसको माइनस किया तो 360 आया। 360 में जो है अगर 1 का 90 है तो 4 करना पड़ेगा ना, तभी तो 360 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। इसको अगर ये तो शॉर्ट मेथड, इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से करने जाएंगे तो इसमें काफी लॉन्ग हो जाएगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुशांत ने कोई धनराशि 2 योजनाओं और ए और बी में निवेशित की जो कि 8% और 9% वार्षिक ब्याज की दर पर है। उसे कुल ब्याज के रूप में 1860 प्राप्त हुए हैं। यदि उसने इन योजनाओं के निवेशित में 20 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उनके योजनाओं में कितनी राशि निवेशित की। 2 योजनाओं में उसने, एक योजना ए है एक बी है, इसमें कुछ इन्वेस्ट किया है, इसमें भी कुछ इन्वेस्ट किया है, और इस पर उसे 9% का, पहले जो है 8% का, है ना, 8% का क्या हो रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पर 9% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तब उसे कितना टोटल इंटरेस्ट मिलता है, उसे टोटल 1860 मिलते हैं, ठीक है। और जब इसके इंटरेस्ट उल्टा कर देते हैं, यानी कि इस पर 9 देने लग गया और इस पर 8% देने लग गया, तो उसको जो है 20 रुपये और मिल जाते हैं, यानी कि 1880 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। पहले 1860 मिलते थे, अब 1880 मिलने लगे। तो ये कह रहा है कि दोनों में कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसको भी अगर हम शॉर्ट करें तो इस तरह से होगा। देखो बेसिक जो है हम मान लेते हैं कि 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, कितना किया है 100, इसलिए 100 माना जाता है क्योंकि वो इस 100 पे इजी होता है कैलकुलेशन। इसमें भी क्या मान लिया हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया इसमें, ठीक है। अब अगर वो 8% इंटरेस्ट पा रहा है, 100 में 8% क्या होगा 8 रुपये होगा। अब यहाँ पे 108 नहीं करना है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्राइस पूछा था कि प्रॉफिट के बाद कितना हो रहा है ना, तो वहाँ पे ऐड करना पड़ता है 108। यहाँ पे इंटरेस्ट कह रहा है, इंटरेस्ट का मतलब जो 100 में कितना बढ़ रहा है, तो 8% यानी 8 बढ़ेगा, तो 8 + 9, इसके जो में 180 लाना है, 1860 लाना है, ठीक है। और यहाँ पे जब 9 इंटू ये करेंगे 8, तो यहाँ पे जो है हमें 1860
1860 लाना पड़ेगा, 1880 लाना पड़ेगा, ठीक है। ये किस प्रपोर्शन में बढ़ेगा, इसको भी रेज कर देते हैं, पहले वाले से करते हैं। ये किस प्रपोर्शन में बढ़ेगा, कितना आएगा, देखो वंश पे क्या है 0, यहाँ पे वंश पे क्या है 8, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 17 आएगा, वंश पे 7 आएगा, जो कि नहीं चाहिए। तो हम इसको ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 800 कर दें, यहाँ पे 900 कर दें, दोनों मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा 9 8 1700, अभी भी नहीं सही हुआ, यानी कि 100 नहीं, अभी और आगे जाएगा। इसको अगर हम 110 कर दें, पहले 8 था, 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 880। इसको अगर हम 110 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से इसको रहने देते हैं, 900 हो गया, ठीक है। वो अल्टरनेट एक एक करके चेक करते जाते हैं। 880 में इससे करेंगे तो 900 और 1780 आया, अभी और जाना है हमें, इसको 120 कर देते हैं, 12 8 96, 960 हो गया, इसको 100 कर देते हैं तो 960, और ये दोनों मिलकर कितना हो गया 1860 हो गया, ठीक है। यानी कि ये कहाँ से आया 120 पे आया, और यहाँ पे कितना आया, ये 100 पे आया है, ठीक है। यहाँ से जो आया हुआ है 900, वो कितने पे आया हुआ है 100 पे आया हुआ है। यानी कि हमने जो उसकी कॉस्ट मानी थी वो कितना मानी थी 100 मानी थी, अब ये 120 गुना करने पे आ रहा है, तो आगे 120 गुना कर देते हैं, तो जो है 12,000 इन्वेस्ट हो गया वो। और इसमें जो है हमने क्या माना था 100 माना था, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये आया तो ये 10,000 हो गया, यानी कि इसमें 12,000 इन्वेस्ट किया था, इसमें 10,000 इन्वेस्ट किया था, तब उसको इस पर 8%, इस पर 10%, 9% का इंटरेस्ट मिलने के बाद उसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो इतना हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी कर लेते हैं हम लोग। ट्रेडिशनल मेथड से किस तरह से होता है, देखो इक्वेशन बनाना होता है ना। 8x इंटरेस्ट ले रहा है 8%, एक में 9%, 8x + 9, टोटल इंटरेस्ट 1860, पहला इक्वेशन। दूसरा जो इक्वेशन है वो पहले में 9% ले रहा है 9x, दूसरे में 8% ले रहा है 8y = 1880, क्योंकि इसमें 20 रुपये ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है दो लीनियर इक्वेशन, दो रैखिक समीकरण बन गए, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, इसमें 8 से 9 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, उसके बाद घटा देंगे, है ना। जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू वही आएगी, x की वैल्यू वही आएगी जो अभी आई थी शॉर्ट वाले से करने पे, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं, बस इक्वेशन बन गया, उसके बाद आगे आप लोग इसको कर ही सकते हैं, ठीक है, इजी होता है। तो जो इजी लगे उस तरह से करना है मेरे हिसाब से, तो पहला वाला शॉर्ट में, बस उसमें हमें ये पता करना था कि कितने प्रपोर्शन, किस प्रपोर्शन में ये बढ़ रहा है, ठीक है। उतना ये मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, और जो स्टार्टिंग में वैल्यू माने रहते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक मोटर बोट धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे लगती है। अनुकूल में क्या होता है, जो स्पीड होती है धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी x + y, ठीक है। धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी वो x - y होगी, ठीक है। जिसमें से x उस बंदे की चाल है जो तैर रहा है, और ये y उस जल की मतलब धारा की चाल है, ठीक है। तो कह रहा है कि 30 किलोमीटर जाने में और 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर उल्टा जा रहा है, ठीक है। प्रतिकूल 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 30/x - y, प्रतिकूल जाएगा तो समय बराबर 2/4, दूरी 30 किलोमीटर 4x - y, और अनुकूल 28 किलोमीटर जा रहा है, अनुकूल में x + y कर देते हैं, समय बराबर दूरी 28 किलोमीटर, और समय क्या है 2/4 के x + y, तो उसको कुल 7 घंटे लगते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जो है इसको a - x - y को a मान लेते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। 30a + 28b = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरे में क्या कर रहा है 21 किलोमीटर जा भी रहा है, 21 किलोमीटर आ भी रहा है, धारा के प्रतिकूल
एक्स माइनस वाई, धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई, पहले गया फिर आया तो 5 घंटे लगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21a प्लस 21b इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। किस मेथड से करें, किसी से भी करें। मान लेते हैं इसमें प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। ए की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे हमने 5/21 मान लिया है ना, 5/21 मान लिया, ठीक। अच्छा यहाँ पे विस्थापन किसी भी मेथड से कर दें, तो अगर हम 30 से करें, चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से, तो 30a प्लस 30b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/21, और अगर हम यहाँ 30 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी तो करना पड़ेगा, तो है ना, 3 7 जा 3 10 जा, यानी कि 50/7 हो गया, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे आके कर लेते हैं। देखो 30a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 28b, यहाँ से 30b, तो -2b बचेगा, है ना, क्या बचेगा -2b, और यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा 7 है, और यहाँ पे 50/7 है, तो 7 माइनस 50/7 क्या हो जाएगा 7 माइनस 50/7, तो ये हो जाएगा -1/7 हो जाएगा, क्लियर। ये 49 और यहाँ से -50 तो -1/7, ये जो है माइनस माइनस कटेगा और b की वैल्यू जो है 1/14 आ जाएगी, क्लियर है, 1/14 आ जाएगी। b की वैल्यू 1/, ये यहाँ से जाएगा तो क्या आ जाएगी 1/14, और जब हम उसको उल्टा करेंगे, b हमने माना है किसको 1/x प्लस वाई को हमने b माना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/14 हो जाएगी, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। ये तीसरा इक्वेशन बन गया। b की वैल्यू 1/14 है, तो b हमने किसको माना है x प्लस वाई को, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिखा जाएगा। और जब हम यहाँ से b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कर देते हैं। देखो मान लेते हैं इसमें रखते हैं 38 प्लस 28 और b वैल्यू 1/14 आई है, इसका टू 7, यहाँ से कर दिया 2, तो 38 इसका टू 5, a इसका टू 1/6। एक इसको माना है हमने 1/x माइनस वाई को a माना है 1/6, x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ से 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10, और अगर x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन में रखेंगे 3 में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी कि जो धारा की चाल है वो 4 है और उस बंदे की चाल क्या है x किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में दोनों होता है, किलोमीटर पर आवर, ये भी क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, ओके। तो धारा की चाल 4 किलोमीटर हो जाएगी और बंदे की चाल जो तैर रहा है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी, क्लियर है। तो ये एक्सरसाइज जो है अब कंप्लीट हो गई है, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ओके।